मेरे दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं, क्या जेके बूस्ट वाला बैच लेना ठीक है हमारे 10th 11th और 12th क्लास में? क्या ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही है? क्या हमें स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी हमारे 10th 11th और 12th में, या किसी और कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत पड़ेगी अगर हम इन बैच को लेंगे? भैया, क्या ये ऑफलाइन से बेटर रहेंगे ये जेके बूस्ट वाला बैच 11th और 12th में? क्या ये नीट के लिए भी ये बैच सफिशिएंट है? असल डाउट ये है कि इस साल सेशन छोटा है, क्या इससे हम जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं? तो ये जो सारे सवाल आपके मन में फूट रहे हैं, इन सवालात को मैं अभी जो है बिल्कुल आपके सामने रखना चाहता हूं। मतलब जो आप थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आए हो यहाँ पे, आज हम डार्क रियलिटी देखेंगे जेके बॉस वाला बैट्स की। हम देखेंगे कि ये जो जेके बॉस वाला बैट्स ये डार्क रियलिटी में पढ़ते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद फुल एनर्जी। आप भी इस वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर। और मैं होप करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करोगे जो परेशान है रिगार्डिंग जेके बॉस वाला बैट्स मुझे लेने चाहिए कि नहीं। तो जो ये आपके सबसे पहले दो सवाल है कि जेके बूस्ट वाला बैच, जैसे कि 10th के लिए कोहिनूर है, 11th के लिए बाज बैच है और 12th के लिए हरमुख बैच जेके बूस्ट वाला ने लॉन्च किया है, क्या ये लेना ठीक है? नंबर सेकंड सवाल, क्या ये जो हमारे पास बैच है ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारा जेके बूस्ट बोर्ड कवर किया जाएगा या सीबीएसई बोर्ड कवर किया जाएगा? तो मैं आपको जवाब इस तरीके से देना चाहता हूं, भैया ये जो बैच लेना है ये बहुत ही ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से जेके बूस्ट वाला ने दावा किया है कि हम आपका सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे, तो उस हिसाब से आपके लिए जो बैच है वो बहुत ही लेना जरूरी है या ठीक है फॉर योर जेके बूस्ट एग्जामिनेशन। और स्पेसिफिकली ये जो बैच है ये इन्होंने फ्रेम किए हैं जेके बूस्ट के लिए। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने खुद एनालाइज किया, जो जेके बॉस ने जेके बॉस वाला के लिए पढ़ाया था, जो पिछला सेशन था, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि उन्हें बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया था। तो जिसकी वजह से मुझे यहां से लगता है कि अगर आप इन बैच से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, फिर आप कल जो कोई एग्जाम देना चाहते हो एक्सेप्ट नीट एग्जामिनेशन, लाइक यू आर गोइंग टू अपीयर इन जीएनएम एएनएम जो आफ्टर 12th होता है मेड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, इसी तरीके से कोई और एग्जाम है, पैरामेडिकल कोर्सेस है, मे बी यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड देयर, मे बी आप वहां पे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आई मीन टू से दैट कि ये बैच लेना ठीक है और ये बोर्ड्स के लिए तो है, उसके साथ साथ आपका डेप्थ में यहाँ पे सिलेबस कवर किया जाएगा। और हाँ, ये भी याद रख लीजिए, मैं जेके बॉस वाला कि कोई भी प्रमोशन यहाँ पे नहीं करता हूं, ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तीसरा जो आपका सवाल है, क्या जो हमारे पास ये बैच है, यानी कि ये तो ऑनलाइन होने हैं, हमें ऑनलाइन स्टडी करना है, फिर हमें ऑफलाइन स्कूल जाने की जरूरत है? तो मैं आपको बताऊंगा, स्कूल आप हफ्ते में एक बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए। बाकी जो स्टडी का स्टफ है, अगर आप ऑनलाइन इन बैट्स को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपको कहीं पे जाने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है आप ये कह सकते हो कि इन्होंने नेशनल प्लेटफॉर्म ने हायर किया है, यानी कि पीडब्ल्यू ने, तो ये बिल्कुल मन से आपको जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि फिर आपको ऑफलाइन किसी भी स्कूल या आप कह सकते हो कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये आप कह सकते हो कि ये ऑफलाइन से बेटर है, क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन के अंदर, यानी कुछ फ्लैशबैक्स आपको ऑफलाइन के अंदर फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि जब आप ऑफलाइन जाते हो, सबसे पहले आपको तो घर से निकलना पड़ता है, तो घर का टाइम और वहां से आने का टाइम आपको जाया होता है, और जो क्लासेस के दरमियान गैप्स है वो भी आपको जो है टाइम खा रहा है, या ये भी आप कह सकते हो कि टीचर टाइम पे नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर ये सारी दुश्वारी होती है। और दूसरा, फ्रेंड्स के साथ घूमना शूमना और बाकी चीजें जो आपको ऑफलाइन में डिस्टर्ब करती है, और ये आपको ऑनलाइन में नहीं होगा, क्योंकि आपको घर वाले अपना कमरा अलर्ट करेंगे, खाना जो है पीना वो आपको टाइम पे वो फराहम करेंगे, और आपको बाकी क्या करना है, सिंपली स्क्रीन के सामने बैठना है, अपने जो है लाइव क्लासेस देने हैं और उसी को रिवाइज करना है, यानी कि आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, जिस बंदे को ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस होती है, यानी कि वो फोन फिर चलाता है या वो फिर बाकी कामों में लग जाता है, तो उसके लिए बेहतर है, यानी कि ऊपर से अगर मैसेज आई किधर हो, तो फिर आपको पता ही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप फिर ऑफलाइन ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ये बैच नीट के लिए सफिशिएंट है? तो मैं रिकमेंड करता हूं कि ये बैच नीट के लिए सफिशिएंट नहीं है 11th 12th में, ठीक है। उसके लिए इन्होंने शायद एक कॉम्बो किया है कि एक तो ये जेके बॉस वाला बैच प्लस लक्ष्य बैच होता है 12th के लिए, और हरमुख के साथ अर्जुना बैच होता है, वो साथ रखा है। तो उससे मतलब आप मेरे हिसाब से मतलब वो आपके लिए थोड़ा बर्डन रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको फिर 2 बैच के अंदर क्लासेस देने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली नीट के लिए पढ़ना चाहता हूं और नीट
के अंदर जो थ्योरी पढ़ाई जाती है और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं वही तो बोर्ड्स में आते हैं। तो फिर अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे अन अकेडमी है। और हाँ, फिजिक्स वाला की बैच भी कर सकते हो ज्वाइन, जैसे कि अर्जुना है और लक्ष्य बैच के लिए उन्होंने कहा कि हम सिलेबस जो है शायद नवंबर के अंदर ही खत्म करेंगे, दिसंबर के अंदर ही। तो अगर आप टाइम पे सिलेबस खत्म करना चाहते हो तो फिर आप पिछले साल के लक्ष्य को भी पढ़ सकते हो या अर्जुना को भी पढ़ सकते हो या सिंपली इस साल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट के टाइम फिर आप जो है कोई भी आप कह सकते हो सीरीज ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर जेके बोस एग्जामिनेशन। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूंगा, मतलब क्या ये बैच वर्थ इट है, ठीक है। देखो, बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे पिछले टाइम जो बायोलॉजी का पेपर टफ है तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम थोड़ी नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमें नीट नहीं देना है, इनको क्यों ऐसा पेपर डालना था बायो के अंदर। तो जिसकी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे में नहीं कह सकता हूं, कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे भी है जो कि जेके बोस के लिए ही पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो नीट के लिए नहीं पढ़ना चाहते, किसी हायर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर वो जेके बोस के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हो और 11th 12th को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उतना भी नहीं कि मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उनके लिए, ठीक है, बेस्ट है जेके बोस वाला बैच, ठीक है। और घर बैठ के सारे पैसे आप अपने माँ बाप के बचा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो नहीं चाहता है कि मुझे नीट देना है तो वो बाकी बैच कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये वर्थ इट है, इनकी कोई डार्क रियलिटी नहीं है जो कि आप रिम्यूर्स इनके रिगार्डिंग सुनते थे। फिर से मैं आपको कहता हूं देयर इज नथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ जेके बोस वाला एक्सेट्रा। तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मैंने बनाया। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, आपको जो है मैंने कोशिश की बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अगर लगे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स।